नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। यू आर वॉचिंग आवर प्रोग्राम स्पेशल बियॉन्ड द मैप, जिसमें हम वादी कश्मीर के यूथ्स को सामने लाते हैं, इनसे डिस्कस करते हैं कि किस तरह वादी के नौजवान रियासत से बाहर या जम्मू कश्मीर से बाहर, मुल्क से बाहर पूरी दुनिया में अपना टैलेंट दिखा सके। चाहे स्पोर्ट्स के मैदान में हो, समाजी वर्कर हो, सियासी लोग हो, जितने भी यहाँ टैलेंटेड बच्चे हैं, किस तरह वो इस एक छोटे से दायरे से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में घूम फिर सके और इस तरह न सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर, अपनी वादी का नाम रोशन करे, बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है वादी के मशहूर व मारूफ सियासी व समाजी कारकुन जनाब अर्जुमंद मखदूमी साहब, जो कि छोटे तारे फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। अर्जुमंद साहब, एशियन मेल के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। हमारी जो दूसरी मेहमान आज है, ये भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ऑनर्स विद रिसर्च इन हिस्ट्री, एथलीट, शायर, मेरा मकसद है मोहतरमा महक बान साहिबा। महक जी, आपका भी एशियन मेल के इस खुसूसी प्रोग्राम में खैर मकदम। सबसे पहले मैं आप ही के साथ लिबर्टी लूँगा, ये शुरुआत करेंगे कि एज एथलीट आप जम्मू कश्मीर से बाहर भी गई होगी, आपने खेला होगा, और क्या लगता है, क्या वजह है कि कश्मीर वादी के जो नौजवान हैं मुख्तलिफ शोबों में जो कारकर्दगी दिखा रहे हैं, वो बाहर की दुनिया में क्यों नहीं चले जाते हैं? इसके वजूहात क्या है? सबसे पहला वजूहात ये है कि टैलेंट हमारे जो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में बहुत है, बट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। बिकॉज आप देखेंगे कि बहुत सारे एथलीट्स हैं, ये नहीं हम लैग कर रहे हैं टैलेंट में, टैलेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बट अपॉर्चुनिटीज़ उन टैलेंट्स को नहीं मिल रही है, स्टेज नहीं मिल रहा है, स्टेज की कमी है। अब हम बोलेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स होते हैं, जोनल लेवल टूर्नामेंट्स होते हैं, स्टेट लेवल होती है, उसके बाद नेशनल के लिए सिलेक्शन होती है और उसके बाद इंटरनेशनल। बट जो हमारे पास पीछे जो टैलेंट रह जाता है वो आगे फिर रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टेट में एक बार स्टेट सिलेक्शन हो गई, उसमें आपने पिक एंड चूज किया जो नेशनल लेवल के लिए प्लेयर्स गए, बट जो अब स्टेट में रह रहे हैं उनके पास टैलेंट है, उस लेवल का नहीं है बट टैलेंट है, और वो वहीं पे छूट जा रहे हैं। उनको फिर स्टेज नहीं मिलता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे। और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज है, बहुत कम रिसोर्सेज है फॉर टैलेंट ऑफ कश्मीर यूथ को। वैसी रिसोर्सेज पंजाब की टीमें मैंने देखी है, दे हैव अ वेरी गुड रिसोर्सेज, वेरी गुड कोचिंग हमारे यहाँ कोचिंग नहीं होती है प्रॉपरली एथलीट्स की। दिस इज द ट्रुथ, फैक्ट जो है ग्राउंड लेवल पे ये फैक्ट है कि हमारे यहाँ पे एथलीट्स की प्रॉपर जैसे फर्निशिंग होती है ना, प्रॉपर फर्निशिंग नहीं हो पाती है एथलीट्स की, तभी वो फिर जब बाकी स्टेट्स पे जाते हैं उधर लैग करते हैं। अर्जुमंद साहब, चूँकि आप एक समाजी कारकुन हैं, एक सियासी वर्कर भी है, आपकी नज़र भी है, आपने बहुत काम किया है। गुज़श्ता 26 सालों से आप एक ऐसे शोबे के साथ है जो बच्चों के साथ बरह रास्त मुंसलिक है, छोटे तारे फाउंडेशन, जहां आप स्पेशल चाइल्ड्स को पढ़ाते हैं, उनको लिखाते हैं, उनको समझाते हैं, जबकि उनके घर वाले बहुत परेशान होते हैं उन बच्चों की वजह से। आज तक छोटे तारे ने जो काम किया है, कितने बच्चों को आपने अपने इदारे से निकाल कर स्कूलों में एडमिशन दिलाया, या कितने बच्चे आपके अंदर ठीक हो गए और आज कहाँ कहाँ पे वो बच्चे हैं? पहले तो राहिल साहब शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, बात करने का मौका दिया। तो मुद्दा एंड मकसद ये है कि हम अपनी बात आगे अथॉरिटी तक पहुंचाई, जिससे जो हमारा मकसद है, जैसे हमारी ये मैडम कह रही थी, महक जी, उन बच्चों को जिनके पास टैलेंट है, फिर वो स्पेशली एबल बच्चों की बात करें, जो जैसे हमारी मैडम है इनकी बात करें, तो छोटे तारे बेसिकली पिछले 26 सालों से काम कर रहा है। तो 26 सालों में हमारे इदारे में बहुत बच्चे आए, हज़ारों की तादाद में, और हज़ारों की तादाद में से बहुत सारे बच्चे ऐसे, कुछ डिसेबिलिटी ऐसी होती हैं जो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, या वो
जो ड्राइंग होती है हमारे यहाँ पे, या कोई आर्टिज्म की जब हम बात करते हैं, उन चीज़ों में बहुत ही माहिर होते हैं। या हमारे जो स्पेशली वो बच्चे होते हैं, इनको म्यूज़िक एंड डांस का बहुत शौक़ रहता है, गाने का बड़ा शौक़ रहता है। अनफॉर्चुनेटली अगेन जो मैडम कह रही थी कि प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप देखेंगे जो हमारा इंडिया का PWD एक्ट है, तो PWD एक्ट में इनके लिए बहुत सारे स्कोप हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं जब हम ग्राउंड पे देखेंगे। तो इस तरीके से फिर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कोशिश कर रही है। हमने लास्ट ईयर, हमारे कुछ स्टूडेंट हैं अब वो अडल्ट हो गए हैं, तो हमने उनको लास्ट ईयर भोपाल भेजा था, जिन्होंने J&K रिप्रेजेंट किया। नो डाउट उनने फाइनल हारा, लेकिन रिप्रेजेंट तो किया। तो कहीं ना कहीं जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमारे पास वैसे वसाइल नहीं है, वैसे रिसोर्सेज नहीं है, वैसे प्लेटफॉर्म नहीं है। कितने ग्राउंड है हमारे J&K में, एक ग्राउंड नहीं है जो स्पेशली एबल बच्चों को ट्रेनिंग जहाँ पे दीजिए। तो ट्रेनिंग के साथ जो ट्रेनर इनका है उसको भी ये नॉलेज होने, वो भी अगर हम देखेंगे वो भी नहीं है। तो बट हम सेटल कोशिश कर रहे हैं। हमारे इस महीने में बेंगलोर 2 बच्चे जा रहे हैं विद पेरेंट्स, तो छोटे तारे सारा कुछ उनके लिए कर रहा है जो वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे J&K को। तो इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से हमारा अपना स्टाफ, जिनको हम अभी बाहर भेजने वाले हैं इंशाल्लाह बेंगलोर, उनको भी हम भेजने वाले हैं, जो वहाँ से एटलीस्ट स्पोर्ट्स में कुछ नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें सीख के आ जाए और जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, सो दैट एट द एंड एम हमारा यही है कि हम अपने बच्चों को अपार्ट फ्रॉम स्पेशली एबल बच्चों को एक कुछ ऐड करें, सो दैट वो बच्चा मोहतात ना रहे। या सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी J&K को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करे। तो मेरा अभी कहने का मतलब, हम तो अभी J&K से बाहर नहीं निकल पाते हैं नेशनल खेलने के लिए, इंटरनेशनल की तो बात ही नहीं है। महक जी, यहाँ बात हो रही है कि यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा कि स्पेशली चाइल्ड जो हैं उनके लिए मैदान अभी तक नहीं, या उनके लिए ट्रेनर अवेलेबल नहीं है। जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, गुज़श्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स को एक बूस्ट मिल रहा है, नॉट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट या यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बल्कि सेंट्रल मिनिस्ट्री भी इसमें बहुत कुछ अपना रोल निभा रही है। बहुत सारे बच्चे अब्रॉड गए हैं, कुछ एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल, रिसेंटली हमारा एक लड़का आया पुलवामा का जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, और इससे पहले भी एक हमारी लड़की ने विश्व चैम्पियनशिप में एक गोल्ड मेडल हासिल किया, और वज़ीर आज़म ने भी उनकी अप्रिसिएशन की और मन की बात प्रोग्राम में उनका नाम भी लिया। तो ऐसे कुछ बच्चे जा रहे हैं, लेकिन जनरलाइज जहाँ तक आपने कहा कि कुछ बच्चों को फिर आगे वो वहीं पे बैठते हैं, फिर उन्हें आगे मौका नहीं दिया जा रहा है। तो क्या करना चाहिए आपकी नज़र में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए? आपकी राय हम जानना चाहते हैं। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रॉपर एक प्रोविजन निकालना चाहिए कि किस तहत हम इन बच्चों को, एक पॉलिसी के तहत हम इन बच्चों को जो इनका टैलेंट, जो हल्का सा जो कम टैलेंट रह गया है, उसको बूस्ट अप करके इनको भी पुश करें उन लिमिट्स तक। अगर एक देखिए, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं किया है अपने आप को रिप्रेजेंट, बट नेशनल लेवल पे किया है। मे बी मेरे में वो लैकिंग कैपेबिलिटीज रही होंगी, बट नो वन बूस्टेड दोज कैपेबिलिटीज। उन कैपेबिलिटीज को, जो लैकिंग कैपेबिलिटीज थी, उनको बूस्ट ही नहीं किया गया, तो मैं रुक गई अप टू द नेशनल, आगे जा ही नहीं पाई। इधर से नए नए बच्चे अराइज हो गए, नए नए बच्चों को जो है उनको मिलने लगा कि ये नए बच्चे हैं तो इनमें टैलेंट है। बट जो आप छोड़ रहे हो टैलेंट किसी जगह पे, उसको भी तो कंटिन्यू करो। उसको कंटिन्यूएशन नहीं मिल रहा है उस टैलेंट को, और उसके लिए पॉलिसीज बनने चाहिए। उसके लिए हम विद इन इंडिया चैंपियनशिप्स करें, जो हो ही नहीं रही हैं, डिफरेंट चैंपियनशिप्स। और हमारे पास कोच अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली हम अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है किसी न किसी हद तक। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आपने बात बहुत अच्छी बताई। जो 2 बच्चों की आपने बात की, रिसेंटली एक जिसको हमारी वज़ीर आला ने भी उनको अप्रिशिएट किया, कल के परसों में न्यूज़पेपर में देख रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किया था, उनने उनके बारे में बात की थी। हाँ, तो लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड, जहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म ने उनको अप्रिसिएशन दे दी,
तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि इनको हम आगे कैसे बढ़ाएं, बिकॉज वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जब तक स्टेट गवर्नमेंट इन बच्चों को बूस्ट नहीं करेगी, इनको आगे नेशनल अगर इन्हें खेला, अब इंटरनेशनल के लिए इनको तैयार करना है, क्या इनके लिए वो वसाइल हैं हमारे पास, वो देखने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये तो नॉर्मली स्पोर्ट्स के अंडर ही आता है, तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ही देखना पड़ेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म हो जिन प्लेटफॉर्म में हमारे बच्चों को मौका मिले अपने टैलेंट दिखाने का, सो दैट वो नेशनल खेलने जाए, स्टेट लेवल पे खेले, फिर नेशनल खेलने जाए, फिर इंटरनेशनल खेलने जाए। तो ये मेरे ख्याल से इसमें मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ। हमारे हमसाया ममालिक जो हैं अक्सर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के यूथ्स को, पर्टिकुलरली वैली के यूथ्स को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, उनके टैलेंट को निखारने की कोशिश नहीं की जा रही है। वाइल्स के हम देखें कि पूरे एशिया में एक कश्मीरी लड़की है जिन्होंने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपने मुल्क और अपने स्टेट खासकर वैली को रिप्रेजेंट किया, और वहाँ वो जूरी मेंबर रही वाटर स्पोर्ट्स में। नाउ शी इज़ डायरेक्टर ऑफ दिस वाटर स्पोर्ट्स गेम्स जो है एसोसिएशन, उसकी वो डायरेक्टर है। तो क्या समझ रहे हैं ये जो हमारे हमसाया दोस्त, जो हमसाया मुल्क जिस तरह से प्रोपेगेट कर रहे हैं रिगार्डिंग कश्मीरी यूथ्स कि इनको नहीं मौका दिया जा रहा है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? मौका तो हमें दिया जा रहा है, हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना सारा टैलेंट है, थोड़ा ही टैलेंट पहुंच पा रहा है, जो पीछे टैलेंट रह रहा है वो कहीं ना कहीं स्टक हो रहा है। बट हमें मौका मिल रहा है, प्लेटफॉर्म्स है हायर लेवल्स के, बट हमारे पास फॉर्चुनेटली टैलेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड यूथ है कश्मीर का, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, आर्टिस्ट्स हो, या किसी भी मरहले में। वी आर ऑन द अपराइजिंग। हमारे पास बहुत सारे राइजिंग स्टार्स है जो अपने ना ही खाली जे.एंड.के को, पूरे अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पता नहीं ये कुछ होता है, दिमागी थोड़ा बहुत कमी होती है लोगों में, बट वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दीज काइंड्स ऑफ पीपल, वी हैव टू फोकस ऑन आवर टैलेंट। हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें क्या स्टेट्स मिलेंगे, क्या परफॉर्मेंसेस रहेंगी हमारी, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। नेगेटिविटी तो हर जगह होती है। अरजमत साहब, यहाँ मुझे एक बात जहन में आ गई कि जब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर से बाहर बहुत सारी ऐसी तंजीमें जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, NGOs हैं या बाकी स्पोर्ट्स के दायरे में हो, किसी भी फील्ड में, उनको पैचअप किया जाता है बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे यूनिसेफ हो, चाहे बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, उनके साथ जोड़ने का मौका मिलता है उनको। क्या वजह है कि कश्मीर के यूथ्स को वो मौका नहीं मिल रहा है? क्या करना चाहिए इस हवाले से? देखिए, आपने चूँकि इंटरनेशनल लेवल की बात की, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है छोटे तारे फाउंडेशन, 2014 में जब यूनिसेफ जम्मू कश्मीर में एंटर हो गई, तो छोटे तारे इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनिसेफ के साथ काम करने का मौका। मुझे अच्छे से याद है, काफ़ी सारी अप्रिसिएशन हमें मिली और बहुत हमने सीखा उनसे। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये महदूद नहीं है। मुझे इस चीज़ से बात आती है, 2017-18 में मैं दिल्ली में एक मीटिंग में था, तो वहाँ पे एक यूपी की ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे हमारे छोटे तारे हैं, ऐसे ही वहाँ यूपी की ऑर्गेनाइजेशन, उनका बजट, उस ऑर्गेनाइजेशन का बजट इतना था जितना हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का बजट है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी स्टेट का। हाँ, नहीं, वहाँ ना यूपी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब उसका बजट हमारे स्टेट डिपार्टमेंट से ज़्यादा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो बजट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का बजट था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना पीछे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ की बहुत ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर में इस टाइम बहुत अच्छा काम करी, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसको टाइम टू टाइम अप्रिसिएशन भी मिली। मतलब छोटे तारे को तो स्टेट अवार्ड भी मिला है, तो लेकिन वो स्टेट अवार्ड तक ही महदूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे, काफ़ी टाइम से जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब रहा है, व्हाट्सएवर हालात क्या रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जब हम चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं, स्पेशली एबल बच्चों की बात करते हैं, या मेंटल हेल्थ की अभी बात करते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बात छेड़ी गई। पढ़ लिख के बच्चे को जब वो वसाइल नहीं मिलते हैं जो उसको चाहिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट अभी जम्मू कश्मीर में हम टॉप पे हैं।
तो उसकी वजह से यहाँ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने 2 साल अंडर द एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हमारा MOU साइन हुआ था, जिन दिनों हमारे तसद्दुक साहब थे डायरेक्टर। तो 2 साल हमने मेंटल हेल्थ पे 4 डिस्ट्रिक्ट में काम किया। सर जब हमने वहाँ काम किया तो हमारा जो टारगेट था वो यूथ था, 10th 11th एंड 12th। तो इन पे जब हमने काम, तो मेंटली बहुत सारे बच्चे हमारे डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे जिनकी एंजाइटी है। तो कहीं ना कहीं हमें इन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर में बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ आके काम करें। तो रिसेंटली हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जिनके साथ हमारा MOU साइन हुआ है फ़िलहाल 1 साल के लिए। तो उसमें हमारा जो डेफ ब्लाइंडनेस के बच्चे हैं जिनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, तो अभी हम पिछले 2-4 महीनों से उस पर काम कर रहे हैं और 30 बच्चे अभी तक हम जिनको हम रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट इससे भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमारे यूथ एक अच्छा यूथ रहे, अच्छी सोच रहे, सो दैट हम आगे बढ़े, अपना टैलेंट शो करें। महक, यहाँ एक बात सामने आ गई कि अक्सर हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ जो है, चाहे कल्चर हो, तहजीब हो, तमद्दुन हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक बच्चों को ले जाते हैं ताकि जो आने वाली जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उन जनरेशन्स को पता चले कि दुनिया कहाँ, अब ग्लोबल विलेज बन रहा है, अब इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे एक दूसरे से, बुज़ुर्गों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आप एथलीट होने के साथ साथ एक शायरा भी है। एज अ पोइट, क्या कभी आपको ये मौका मिला किसी मुल्क से बाहर जाने का, या मुल्क में जाने का किसी कवि सम्मेलन में, या बाहर अपना कश्मीरी तहजीब, तमद्दुन या जो हमारा कल्चर है उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल लेवल पे तो नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, और ना ही हमारे मतलब मेरे अपने देश में मैं बोलूँगी कि मुझे मिला कोई ऐसा स्टेज प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया। नॉट एट ऑल। मैं वही बोल रही हूँ कि मैं बहुत लैकिंग अभी, वी आर लैकिंग। यहाँ जो कल्चरल, जो यहाँ की कल्चरल मिनिस्ट्री है या यहाँ की जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है सरकारी सतह पे, क्या कभी आपको मौका मिला एज ए यूथ पोइट कि वहाँ अपना जो आपने लिखा है, जो आपकी तकनीक है, जो आपका नज़रिया है, जो आपकी सोच है, जो आपकी थिंकिंग है, उसको आगे ले जाने के लिए कोई कभी मौका मिला आपको? उस वो चीज़ आप ही के थ्रू मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, आपके थ्रू तो मौका मिला कि मेरे को, आई एम वेरी थैंकफुल कि ये स्टेज मिला। बहुत मतलब खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे ये स्टेज मिला कि मैं यहाँ पे आई, आपके साथ अपने थॉट्स शेयर किए, ग्राउंड रियलिटी जो हमारी है वो शेयर की। बट हमारे पास वैसे आप देखिए कि कश्मीर में हम कितने ही प्रोग्राम्स करते हैं, नहीं करते हैं, नॉट एट ऑल, हम नहीं करते हैं। सोशल वेलफेयर में कितने प्रोग्राम्स किए होंगे, और जब तक हमारा रूट कॉज जो है वो क्लियर नहीं होगा, प्रोग्राम्स का कोई फन नहीं है। हमारी जो अब यूथ है, अपकमिंग यूथ जो नई जनरेशन है, उनके लिए यू आर मेकिंग प्रोग्राम्स, उनके लिए एक मरली एक प्रोग्राम है, एंड दिस इज ट्रूथ। दे आर सीइंग इट एज अरे प्रोग्राम है, 2 दिन चलेगा, उसके बाद फिर से वैसी ही हालात है। चेंज नहीं आ रही है ना, जब तक हम रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे। व्हाट इज द फन ऑफ प्रोग्राम्स? प्रोग्राम्स आप तब करिए जब आप रूट कॉज पे काम कर रहे हैं, आप बच्चों को उठा रहे हैं। जैसे आपने अभी एनजीओ की बात की, एनजीओ तो बहुत सारे हैं कश्मीर में। अपलिफ्टमेंट कितने एनजीओज को मिल रही हैं? मैंने मैक्सिमम एनजीओज देखे हैं जो खुद से काम करते हैं, जिनको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। अगर हम अपने यूथ पे फोकस करें ना, हमारे टैलेंट पे फोकस करिए, या जो काम करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए उन पे फोकस करें, उनको बूस्ट प्रोवाइड करें। बजट क्यों नहीं है? हमारे पास टूरिज्म सेक्टर है, वो भी अभी खसारे में ही चल रहा है मेरे हिसाब से, जब से अटैक हुआ था। हमारा टूरिज्म सेक्टर इतना ये बूस्टेड है, व्हाई ओनली टूरिज्म? दूसरे सेक्टर्स कहाँ हैं? हम कोई बोलेंगे ना कि हमारा टूरिज्म ऐसा है, लेकिन आप देखेंगे हम कितना पीछे हैं बाकी सब चीज़ों में। इंडस्ट्रियल सेक्टर ही नहीं है कश्मीर में। वेयर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर? Why the government of India is not working on that? Why they are focusing on only tourism?
जब तक आप बाकी चीजों पे भी फोकस नहीं करेंगे, बजट अलॉट नहीं करेंगे, बजट तो है, अच्छा खासा बजट है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ एक बात निकल आई कि बजट है लेकिन प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि यहाँ जो काम करने का तरीका है, चाहे एनजीओस हो या कोई भी खिलाड़ी हो, किसी भी फील्ड में काम करने का जो तरीका अलग तरीका है, वाइल एज दुनिया आगे बढ़ रही है वहाँ का काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। आज एआई का ज़माना है। क्या इस चीज़ की ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं कि आलमी सतह पे और स्टेट लेवल पे आपस में ऐसा मेल जोल होना चाहिए, आपस में बच्चों को मिलाना चाहिए, जो काम करने वाले बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उन यूथ्स को आगे बढ़ाना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे उनका इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर की असल पहचान दुनिया तक पहुंच सके? जी बिल्कुल, इसमें मैं बताना चाहूँ, चूँकि आपने बजट की बात छेड़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को हर डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी बजट आती है। मैं इसमें थोड़ा ऐड करूँ, क्योंकि स्पेशली अब बच्चों की अभी बात चल रही है। हमारे जम्मू कश्मीर में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत अच्छा बजट आता है, लेकिन जो मेरी नॉलेज है अभी तक वो हर साल अनस्पेंड जाती है। अनस्पेंड होने का जो इतने सालों का तजुर्बा है, वो रीज़न ये है कि जब तक वो हमारे वहाँ बैठे हुए अफसर जिसके पास डीडीओ पावर्स है, जब तक उसको समझ आता है उतनी देर में उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो नया जो आता है उसको भी सेम वही हो रहा है, तो लैप्स हो जाता है हर साल। हाँ, वो लैप्स और अरबों में है वो पैसा जो लैप्स हो जाता है। अब जब ये लैप्स हो जाता है, गाइडलाइन में सारी चीज़ें दी है, अवेयरनेस के लिए क्या करना है, आईसी मटेरियल क्या के लिए क्या करना है, आपको ट्रेनिंग वर्कशॉप, बच्चों को डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट में लाना है, स्टेट से सेंटर भेजना, जो आप बात कर रहे थे। तो जब वो समझ ही नहीं आया, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, तो बच्चों को कहाँ से वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट करें। तो इसी तरह हमारे इंडिया में बहुत बच्चों में टैलेंट है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी बहुत अच्छा टैलेंट है। कहाँ नहीं है कश्मीरी? आप मुझे बताइए कौन सी जगह जहाँ कश्मीरी नहीं है? पढ़ना लिखना तो छोड़ दीजिए, वहाँ की भाषा तक उनको विद नो टाइम समझ आती है। कितने लोग जो हमारी बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, तो जब वो भाषाएं आती है, आप टैलेंट की बात करते हैं, तो वो टैलेंट क्यों नहीं दिखा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं वही है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, और जो डिज़र्व जो करते हैं, जैसे इन्होंने आज तक नेशनल लेवल पे खेला है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, इनको स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, तो इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल खेलेंगे। तो वो दिन दूर नहीं होंगे जब हमारे बच्चे इंडिया का नाम रोशन करेंगे। पर लैकिंग मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, लैकिंग है कि हमारी जो जनरेशन, हमारा जो माइंडसेट है ना लेके वुमन के लिए, वो अभी बहुत लैक कर रहा है। मैंने कॉलेज में थी, मैं बिफोर, मतलब अब हो गया कॉलेज भी ख़त्म, यूनिवर्सिटी भी, मास्टर्स भी कर लिया। मैंने एक भी टूर्नामेंट नहीं देखा है जो डिपार्टमेंटल लेवल पे हो रहा है, जहाँ पे गर्ल्स पार्टिसिपेशन हो रही है। नहीं, मैंने अपने ग्राउंड में, अपने कॉलेज के ग्राउंड में खाली मेल फोक खेलते हुए देखा है, फीमेल कहीं नहीं है। मतलब अंडर 19 से बाद में वुमेन चैंपियनशिप होती है। वुमेन चैंपियनशिप कहाँ पे है? कश्मीर में वुमेन चैंपियनशिप हो ही नहीं रही है। जो अब वुमेन्स खेल रही हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे खेल रही हैं। हमारी एमएमए फाइटर है, वो एक वुमन है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया, बट शी इज प्लेइंग इंडिविजुअल। ऐसी कितनी एमएमए फाइटर्स होंगी जिनको बूस्ट नहीं मिल रहा है कश्मीर में? मेरे जैसी कितनी लड़कियां होंगी जिनको बूस्ट नहीं मिल रहा है? जब कॉलेज में आप एंटर करते हैं ना, उसके एकेडमिकली के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स भी देखना है। हमारे कॉलेज में नहीं होता है, वुमेंस कॉलेज में होता होगा, बट बाकी कॉलेज सब ओवरऑल कॉलेज का देख लीजिए, नहीं होता है, बूस्ट ही नहीं है, डिपार्टमेंटल लेवल टूर्नामेंट ही नहीं होता है। मैथमेटिक्स वर्सेस हिस्ट्री कर दो वुमेन्स के लिए, नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। और वो फंड्स जा कहाँ रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। फंड्स मिल रहे हैं, बट वेयर द फंड्स आर गोइंग? योर रिसर्च स्कॉलर इन हिस्ट्री, तो मैंने इस पे बात याद आ गई। हिस्ट्री के हवाले से जब हम अपनी माजी, मीरास, अपना तहजीब, तमद्दुन, ज़बान, सकाफ़त देखते हैं, तो क्या फ़ील कर रही है एज अ रिसर्च स्कॉलर? क्या हमारा जो माजी है, हमारी जो पहचान थी, हमारा जो कल्चर था,
कितना वो आजकल हमारे समाज में नजर आ रहा है आपको? हमारा जो कल्चर तो हमारा है, जो हमारी यूथ है वो कल्चर के साथ साथ ग्लोबलाइज भी हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि वो अपना कल्चर छोड़ रही है पीछे। इट्स जस्ट डिपेंडेंट ऑन योर अपब्रिंगिंग। आपकी अपब्रिंगिंग कैसे है, आपके पेरेंट्स आपके कल्चर को आपको साथ लेके चल रहे हैं, आपके कल्चर आपको सिखा रहे हैं कि आपका कल्चर ये है। इट्स जस्ट डिपेंडेंट ऑन दैट। और देखा जा रहा है, मैंने रिसेंटली इस पे रिसर्च की थी कल्चर पे, हमारा कल्चर नहीं छूट रहा है। मेरा इसी पे रिसर्च था, कल्चर हमारा है, साथ लेके चल रहे हैं हम, लेकिन ग्लोबलाइज भी हो रहे हैं, बट हमारी माइंडसेट में थोड़ी अभी बहुत कमी है, उस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। उस माइंडसेट को तब्दील करने के लिए अर्जुमंद साहब क्या पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए? पहले तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। हम तो, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये हमें नारे तक ही महदूद नहीं रखना है। हमें हर एक बच्चे का जो टैलेंट है, फिर वो कोई गर्ल हो या बॉय हो, उसको आगे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा हमें सोच चेंज करनी पड़ेगी। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि बॉयज़ से अच्छा टैलेंट हमारी गर्ल्स में है। पढ़ाई के बारे में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ टॉपर आते हैं लड़कियाँ ही, 10th हो 12th हो या बाकी सारी चीज़ें। तो इसी तरह टैलेंट बहुत है हमारे बच्चों में। तो माइंडसेट थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा सा अपना जो विजन है उसको बहुत ब्रॉड करने की ज़रूरत है, जिसमें मतलब एजुकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी कोई वो पढ़ना लिखना हो, स्पोर्ट्स हो, एथलीट हो, कुछ भी हो, उसमें मेरे ख्याल से मेरिट बेस पे होना चाहिए। जब आप मेरिट बेस पे नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप मेरिट बेस पे उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं हम पीछे जाएंगे। तो ये मेरी मेरिट बेस पे काम करने की ज़रूरत है, और हमारे बच्चों को आगे ले जाने के लिए हमें अपनी सोच में कहीं ना कहीं तब्दीली लानी होगी। ये थे हमारे आज के जो पैनलिस्ट थे, इनका डिस्कशन किस तरह से बियॉन्ड द मैप हमारे बच्चे पहुंच जाएं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगले प्रोग्राम में किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक हमारे आज के मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।